हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है करवित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद करवित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेट नंबर 5। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 4 सेट करा चुका हूँ फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी का। ये हमारा सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से संबंधित आंदोलन कौन सा है। ठीक है, तो जो टिहरी गढ़वाल के मजदूर हैं उनसे कौन सा आंदोलन संबंधित है। तो टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से संबंधित आंदोलन है वो है ढांढक आंदोलन। ठीक है, तो जो ढांढक आंदोलन हुआ था ये हुआ था कहाँ, टिहरी गढ़वाल में, और ये संबंधित है मजदूरों से। ठीक है, मजदूरों से संबंधित है ये ढांढक आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व किस मेले का आयोजन होता है। अब जब बद्री विशाल है, बद्रीनाथ मंदिर है, उसके जब कपाट खुलते हैं तो उससे पहले एक मेले का आयोजन किया जाता है। तो वो कौन सा मेला है, तो वो है तिमुड़ा मेला। ठीक है, तिमुड़ा मेला इससे पहले लगता है जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोखले नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है। जो गोखले नामक आभूषण होता है वो कौन से अंग में पहनते हैं, तो वो पहना जाता है बाजू में। ठीक है, हाथों में बाजू होता है, जो बाजू में आर्म्स में पहना जाता है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1906 में कुमाऊं संस्कृति के प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो 1906 ईस्वी में कुमाऊं संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था हुक्का क्लब, तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो हुक्का क्लब की स्थापना करी थी चिरंजी लाल शाह ने। ठीक है, चिरंजी लाल शाह जो थे इन्होंने क्या करी थी, हुक्का क्लब की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, तो समय साक्षी उपन्यास है जो, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया हमारा हिमांशु जोशी के द्वारा। ठीक है, हिमांशु जोशी है उपन्यासकार, इनके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। अगला है, जिला ब्रिटिश गढ़वाल का गठन कब किया गया। जो जिला गढ़वाल ब्रिटिश का गठन हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, वो हुआ था 1839 ईस्वी में। ठीक है, 1839। ठीक है, 1839 में क्या हुआ था, जिला ब्रिटिश गढ़वाल का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनकताल किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो जनकताल है जो, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। ठीक है, कौन से जनपद में स्थित है, तो वो है हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में है जनकताल। अगला क्वेश्चन है, फांसी गदेरा किस जनपद में है। ठीक है, जो फांसी गदेरा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है नैनीताल में। नैनीताल में एक जगह पड़ती है फांसी गदेरा, वो नैनीताल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पद्मापुरी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। जो पद्मापुरी जलप्रपात है वाटरफॉल, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो वो है हमारा नैनीताल में ही है ये भी। ठीक है, अगला है, किन्हें सालम का शेर कहा जाता है। ठीक है, जो सालम का शेर किस व्यक्ति को कहा जाता है, सालम का शेर। ठीक है, तो सालम का शेर बोला जाता है राम सिंह आजाद को। ठीक है, राम सिंह आजाद को सालम का शेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थराली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जो थराली है, ठीक है, तो थराली शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो वो कौन से नदी के किनारे है, वो है पिंडर नदी के किनारे। ठीक है, अब ये बताना कि पिंडर नदी कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और कौन से ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कमेंट डाउन की कौन से ग्लेशियर और कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है पिंडर ग्लेशियर, सॉरी पिंडर नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, निम्न में से पौर्ण टूटी क्या था। जो पौर्ण टूटी था ये किस चीज़ से संबंधित था, ये टैक्स था या क्या था। टैक्स तो था लेकिन कौन सा था, आयात था, निर्यात था, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये है जो पौर्ण टूटी एक टैक्स हुआ करता था, जो आयात भी था निर्यात भी, दोनों प्रकार का टैक्स था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आयात कर भी था और निर्यात कर भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13, तो गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा है। तो गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा है, तो गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत है मंगल गीत। ठीक है, मंगल गीत क्या है, गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है, रामनगर में स्थापित गढ़वाल मोटर यूजर्स ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, तो जो रामनगर में स्थापित गढ़वाल मोटर यूजर्स ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना हुई थी, तो वो किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी 1958 ईस्वी में। ठीक है, 1958 में क्या हुआ था, गढ़वाल मोटर्स यूजर ऑपरेटिव की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो अगला क्वेश्चन है, बुरांस किस कवि की कुमाऊनी भाषा में रचित रचना है। अब एक कुमाऊनी भाषा में रचित है, एक कवि है। ठीक है, एक कवि हैं जिन्होंने ये कुमाऊनी भाषा में लिखा है, एक रचना है इनकी बुरांस करके, तो वो कौन से कवि हैं इनमें से, तो वो कवि हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा बुरांस लिखा गया है जो कुमाऊनी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बेगार प्रथा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था। तो प्राचीन भारत में बेगार प्रथा के लिए
कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो बेगार के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? वो होता था विष्टि। ठीक है, विष्टि नामक शब्द बेगार प्रथा के लिए प्रयुक्त होता था प्राचीन भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? जो लहचारी है वो कौन सी जनजाति का नृत्य है, ये आपको बताना है। तो लहचारी है हमारा थारू जनजाति का नृत्य है। ठीक है, जो सबसे बड़ी 5 जनजातियां हैं उत्तराखंड में, जिनमें सबसे बड़े हैं थारू, फिर आते हैं जौनसारी, फिर भोक्सा, भोटिया, फिर लास्ट में ये जाड़ तो भोटिया में ही आता है, भोक्सा, फिर राजी जनजाति लास्ट में सबसे छोटी जनजाति है। ठीक है, तो जो थारू जनजाति है उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा रहती है, जौनसारी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? अब ये दिखनौरी प्रथा है जो वो कौन से जनजाति से संबंधित है? तो इनमें दिए गए हैं 4 जनजातियों के नाम, इनमें से किस जनजाति से ये संबंधित है? तो ये भी किससे संबंधित है? थारू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सास बहू खेत नामक प्रसिद्ध स्थल किस जनपद में स्थित है? अब सास बहू का एक खेत नामक प्रसिद्ध स्थल है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ठीक है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये? तो ये है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में सास बहू खेत नामक प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से सर्वाधिक घराटों वाला जनपद कौन सा है? जो घराट होते हैं ना, घराट नाम सुना होगा, तो ये घराट सबसे ज्यादा किस जनपद में होते हैं? तो सबसे ज्यादा घराट होते हैं हमारा चमोली जनपद में। ठीक है, चमोली जनपद में घराट जितने भी ये चीजें होती है ये सबसे ज्यादा चमोली में होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है रानी हाट नामक स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो रानी हाट नामक स्थल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह पड़ता है? तो रानी हाट नामक स्थल पड़ता है हमारा किसमें? वो पड़ता है नैथाना टिहरी में। ठीक है, नैथाना टिहरी है जो, तो टिहरी में ये पड़ता है रानी हाट नामक स्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 सती कुंड किस जनपद में स्थित है? अब जो सती कुंड है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये पूछ रहा है। तो सती कुंड जो स्थित है वो है हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में क्या है? सती कुंड स्थित है। अगला क्वेश्चन है कमिश्नर ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था? अब कुमाऊं में जो ट्रेल था ना, ट्रेल का बंदोबस्त आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें, ट्रेल बहुत फेमस था, कुमाऊं कमिश्नरों में से एक था। तो कुमाऊं कमिश्नर जो ट्रेल था इसने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था? तो कितने परगनों में विभक्त किया था? वो किया था 26 परगनों में। ठीक है, 26 परगनों में इसने कुमाऊं को विभक्त किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 गढ़वाल में कुली एजेंसी को गठन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? जो कुली एजेंसी बनाई गई तो इसके गठन का सर्वप्रथम विचार किस व्यक्ति ने दिया था? तो वो विचार जो व्यक्ति थे उन्होंने दिया था गिरजादत्त नैथानी ने। ठीक है, गिरजादत्त नैथानी जो व्यक्ति थे इन्होंने गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार दिया था। अगला क्वेश्चन है 26 उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है? तो ये बोला जाता है हमारा नीलांग घाटी को। ठीक है, नीलांग जो घाटी है उसको उत्तराखंड का लद्दाख बोला जाता है। अब उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी चीज, जैसे छोटा कश्मीर बोला जाता है उत्तराखंड में, किसको? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को छोटा कश्मीर बोला जाता है। वैसे ही भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है कौशानी को। ऐसी बहुत सारी ऐसी, जैसे मसूरी है, फुलू की घाटी है, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मतलब कुछ बड़े नामों से इंडिकेट किया जाता है उत्तराखंड के जगहों को। ठीक है, वैसे लद्दाख बोला जाता है उत्तराखंड का, ये बोला जाता है नेलांग घाटी को। अगला क्वेश्चन है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी किस जनपद में स्थित है? ठीक है, जो पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछ रहा है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा? ये होगा हमारा टिहरी में, जो नरेंद्र नगर है टिहरी में, तो यहाँ स्थित है पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टिहरी राज्य में टीका विधान कब पारित किया गया? तो टिहरी राज्य है जो, वहाँ टीका विधान कब पारित किया गया था? तो टीका विधान पारित किया गया था कहाँ? टिहरी में 1943 में। ठीक है, तो 1943 में क्या हुआ था? टिहरी राज्य में टीका विधान को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 होगा किस क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली के दिन काठ का हिरन एवं हाथी नाचने का रिवाज है? ठीक है, तो जो बूढ़ी दिवाली होती है, आई थिंक दिवाली के 14-15 दिन बाद जो दिवाली होती है बूढ़ी दिवाली, तो इसके इस दिन जो काठ का हिरन बनाते हैं, मतलब लकड़ी का हिरन और हाथी बनाते हैं, फिर इसको नचाने का रिवाज है। तो कौन से क्षेत्र में? कुमाऊं क्षेत्र या जौनसार क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जौनसार क्षेत्र। जौनसार क्षेत्र में क्या करते हैं, जिस दिन बूढ़ी दिवाली होती है उस दिन काठ का हिरन या हाथी बना के उनको नचाने की प्रथा होती है, वह रिवाज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अल्मोड़ा में कुमाऊं क्षेत्र की पहली रामलीला कब हुई थी? ठीक है, तो जो कुमाऊं क्षेत्र है अल्मोड़ा, वहाँ क्षेत्र की पहली रामलीला कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारा 1860 में, 1860 ईस्वी में क्या किया गया था? यहाँ पर पहली बार अल्मोड़ा में रामलीला की स्थापना, मतलब रामलीला शुरू की गई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे 31, किस देवता को भेड़ पालक देवता कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा देवता है जिसको भेड़ पालक देवता बोला जाता है? तो वो बोला जाता है हमारा समेश्वर देवता को। ठीक है, जो समेश्वर देवता है इनको भेड़ पालक देवता भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है अठूड़ी अंडूरी अंडूरी है या अंडूरी पता नहीं, अंडूरी उत्सव का मक्खन की होली किस बुग्याल में खेली जाती है? ठीक है, तो अंडूरी उत्सव है जो उस अंडूरी उत्सव या इसको मक्खन की होली बोला जाता है, तो ये किस बुग्याल में खेली जाती है? बुग्याल में खेले जाने वाला एक उत्सव है या मेला जो भी है, तो ये कौन से बुग्याल में खेला जाता है? तो ये खेला जाता है हमारा दयारा बुग्याल में। ठीक है, दयारा बुग्याल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये मेरे को आप कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है नारायण कोटि मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो नारायण कोटि मंदिर है जो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो नारायण कोटि मंदिर स्थित है हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये है हमारा रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी में। ठीक है, जो गुप्तकाशी है रुद्रप्रयाग में, यहाँ पर स्थित है नारायण कोटि मंदिर समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोटगाड़ी माता जानी जाती है, जो कोटगाड़ी माता है वो किस लिए जानी जाती है? तो कोटगाड़ी माता को इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो कुमाऊं की क्या है, न्याय देवी है। ठीक है, सैनिक रक्षा देवी ये माना जाता है गंगोली हाट की काली माता को। ठीक है, जो गंगोली हाट में काली माता है इसको माना जाता है सैनिकों की रक्षा देवी, और कुमाऊं की न्याय देवी माना जाता है कोटगाड़ी माता को। अगर जैसे कुछ भी चीज़ें होती है ना कुमाऊं में, जैसे किसी को न्याय नहीं मिलता या फिर आपसी झगड़े हो जाते हैं, कुछ बड़े ऐसे लफड़े कांड ऐसे कुछ हो जाते हैं गांव घरों में पहाड़ों में, तो वो क्या करते हैं कोटगाड़ी माता के दरबार में जाके वहां पर न्याय मांगते हैं और उनको क्या मिलता है, न्याय मिलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है किस फल का वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा है? ठीक है, तो किस फल का वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा है? तो कौन से फल का नाम है मिरिका एस्कुलेटा? तो ये है हमारा काफल का। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य फल है। ठीक है, राज्य फल क्या है हमारा, काफल है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मिरिका एस्कुलेटा, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, कहीं पे तो परमार वंश का कौन सा शासक था जो कौन सा शासक सौनक गोत्र से संबंधित है? ठीक है, सौनक गोत्र होता है एक, तो इससे कौन सा परमार शासक संबंधित है? तो सौनक गोत्र से संबंधित है कनकपाल। जो क्या था, कनकपाल क्या था, परमार वंश का संस्थापक था। ठीक है, परमार वंश का क्या था, ये संस्थापक था कनकपाल। तो ये किस गोत्र से संबंधित है, यह है सौनक गोत्र से। तो अगला क्वेश्चन है 37, सिंगोड़ी मिठाई के लिए प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? ठीक है, तो सिंगोड़ी मिठाई के लिए सबसे प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? तो वो हो जाएगा टिहरी। ठीक है, टिहरी क्या है, सिंगोड़ी मिठाई के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और बात करें अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा है बाल मिठाई के लिए फेमस। ठीक है, बाल मिठाई के लिए कौन सा जनपद फेमस है, वो है अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है गवला देव मेले का संबंध किस जनपद से है? तो ये गवला देव मेला है जो, इसका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है गबला मेला। ठीक है, गबला देव मेला। ठीक है, गबला देव मेला मनाया जाता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ और यहाँ की पिथौरागढ़ की मुख्य मेलों की बात करें तो यहाँ होता है सातों आठों। ठीक है, सातों आठों यहाँ मेला होता है, और एक होता है हिल यात्रा। ठीक है, हिल यात्रा भी यहाँ पर होता है, और हिल यात्रा हो गया, सातों आठों हो गया, और गबला देव मेला हो गया। ये सारे क्या हैं, प्रमुख मेले हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के। अगला क्वेश्चन देखेंगे पराशर ऋषि की वेधशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, जो पराशर ऋषि थे उनकी वेधशाला कहाँ स्थित है? तो पराशर ऋषि की वेधशाला स्थित है वो हमारा नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक है, तो नरेंद्र नगर टिहरी में इनकी वेधशाला स्थित है। अगला क्वेश्चन है नया बस्ती कविता संग्रह के रचयिता कौन है? जो नया बस्ती कविता संग्रह है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है हमारा हेमंत कुकरेती। ठीक है, हेमंत कुकरेती ने क्या लिखा है, नया बस्ता नामक कविता संग्रह लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्षचरित में निम्न में से किनका वर्णन मिलता है? तो हर्षचरित है जो, हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आता है जीके के क्वेश्चन में। तो हर्षचरित के रचयिता कौन है, बाणभट्ट है। तो बाणभट्ट की जो हर्षचरित है इसमें किस व्यक्ति का वर्णन, तो किनका वर्णन मिलता है? जो इतने ऑप्शन दिए हैं, तुषार, शैल या फिर श्री पर्वत या हरिद्वार या ये दोनों, तो इनमें से किसका वर्णन हमें हर्षचरित में देखने को मिलता है? तो मिलता है ए व बी दोनों, मतलब बोला जाए तो तुषार शैल और श्री पर्वत, इन दोनों का क्या मिलता है हमें, हर्षचरित जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है इसमें हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृत्त कौमुदी रचना के रचनाकार कौन है? जो वृत्त कौमुदी रचना हुई थी उसके रचनाकार कौन है? तो वृत्त कौमुदी रचना के रचनाकार है मतीराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछे जाएगा। ठीक है, ये पूछा ही जाएगा, वृत्त कौमुदी रचना के रचनाकार कौन है? तो वो है मतीराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाणासुरगढ़ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बाणासुरगढ़ किस मंदिर
जो बाणासुर गढ़ मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है, ये पूछा गया है। तो बाणासुर गढ़ मंदिर स्थित है हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये है हमारा लमगौड़ी बामसू रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एक लमगौड़ी बामसू नामक जगह पर ये कौन सा मंदिर है, बाणासुर गढ़ मंदिर स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, भारामल की हवेली स्थित है। जो भारामल है, भारामल की हवेली कहाँ स्थित है, तो भारामल की हवेली है हरिद्वार के कनखल में। ठीक है, हरिद्वार के कनखल में भारामल की हवेली स्थित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मेरी गंगा होली में मैमू ओली किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो मेरी गंगा होली नामक कुछ रचना है, इसमें मैं मुंह ओली किसके द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो मैं मुंह ओली किसने कहा था, तो ये कहा था हमारा मेदिनी शाह ने। ठीक है, मेदिनी शाह ने ये बोला था। तो ये थे आज के कुछ 45 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। और ये जो सेट चल रहा है ये सेट नंबर 5 है। तो आगामी जो पटवारी का एग्जाम है, ठीक है, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जो होने वाला है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका स्कोर कितना होता है, स्कोर अपना कॉमेंट में जरूर बताना। और वीडियो में जो भी गलतियाँ होती है उसको आप प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताया करो कि ये गलती इस क्वेश्चन में हुई थी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बुक्स में मतलब गलत प्रिंट हो जाती है, गलत छप जाते हैं। तो आप लोग उसको कमेंट में बताना, मैं उसको पिन करूंगा और उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो और जिन लोगों को ये सारी PDF चाहिए ना, जितने भी मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, 2 वीडियोस डेली आती है, कल से 3 वीडियो आएंगी, क्योंकि दिन में मैं हिंदी भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी की सीरीज भी आएगी दिन में 2 बजे के आसपास। ठीक है, तो उसको भी जरूर देखना। तो 3 वीडियो डेली आएगी। जो तीनों वीडियो की PDF होगी वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का, तो जरूर जाके ज्वाइन करना और वहाँ जाके सारे PDF आपको मिलेंगे। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई तो, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ताकि आपको जितने भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।